क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी। कविता का नाम है गुणगान। इस कविता में कवि ने मंदिरों में अव्यवस्थित भीड़ की दुर्दशा को दर्शाते हुए एकांत में पूजा करने की सलाह दी है। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किसमें होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इस कविता में कवि ने मंदिरों में अव्यवस्थित बता रहे हैं कि आपके घर के बहुत से दरवाजे हैं, मैं किस में होकर आऊं, सभी दरवाजे पर भीड़ लगा हुआ है, मैं कैसे अंदर आऊं। द्वारपाल भय दिखलाते हैं, कुछ ही जन जाने पाते हैं, से सभी धक्के खाते हैं, क्यों कर घुस नहीं पाऊं मैं। दरबार के डर से कुछ ही लोग अंदर जाते हैं, बाकी सभी धक्के खाते रहते हैं, मैं कैसे घुस पाऊं। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किस में होकर आऊं मैं। तेरे घर के बहुत से दरवाजे, अब आप बताएं मैं किस दरवाजे से होकर आपके पास आऊं। बीत चुकी है बेला सारी, किंतु न आई मेरी बारी, करूं कुट्टी की अब तैयारी, वहीं बैठ गुन गाऊं मैं। बहुत समय बीत गया है, फिर भी तेरी बारी नहीं, मेरी बारी नहीं आई है, अब घर की तैयारी। यानी घर में बैठ कर के वहीं पर गाएं, तेरे घर के अनेक दरवाजे हैं, किससे होकर आऊं मैं। अब आता है इसमें प्रश्न उत्तर है। इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता का उत्तर है, इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। दूसरा, तेरे घर से कवि का तात्पर्य किस घर से है। इसमें मंदिर से है, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं, हम लोग इनका घर मंदिर को ही मानते हैं। भीतर जाने में क्या कठिनाई है, इसका उत्तर है सभी दरवाजे पर भारी भीड़ है, जहां भीतर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कठिनाई है। अपनी कुटी में लौटने की तैयारी, कवि अपनी कुटी में लौटने की तैयारी क्यों करता है। कवि अपनी कुटी में लौटने की तैयारी इसीलिए करता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने के कारण सारा समय बीत गया है, फिर भी इनकी बारी नहीं आई है, इसीलिए कवि अपनी कुटिया में लौटने की तैयारी करता है। द्वारपाल कौन होता है, वह भय क्यों दिखलाता है। द्वारपाल मंदिर की देखभाल एवं उसकी रक्षा करने वाला होता है। वह भय इसीलिए दिखलाता है क्योंकि अत्यधिक भीड़ होने से कोई अप्रिय घटना न घट जाए, जिससे लोग मंदिर में पूजा करने से वंचित न रह जाए। दूसरा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगावे। बहुविकल्पीय प्रश्न का है, तेरे घर के द्वार, उसका सही उत्तर है बहुत। खा में सब द्वारों पर मची है भीड़। गा है बीत चुकी है सारी बेला। तीसरा है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, इसको किताब से बना लेंगे। सही मिलान करना, बेला के मेला, कुट्टी के बूटी, द्वार के ज्वार पाऊं जाऊं। बच्चे लोग प्रश्न उत्तर बना लेंगे एवं कठिन शब्दों के अर्थ भी याद करेंगे।